हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग पर। मैं विवेक आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक और वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल पे आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी बिल्कुल निःशुल्क कराई जाती है। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके लिए एक वीडियो और लेके आया हूँ। और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका एसएससी, जीडी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल या एसएससी का कोई भी एग्जाम, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्जाम है, इसका जो री एग्जाम है मोस्ट प्रोबेबल आप मान के चल सकते हैं अगस्त के लास्ट वीक और सितंबर 10 तक, यानी कि सितंबर के फर्स्ट और सेकंड वीक में और अगस्त के लास्ट वीक में, मतलब ये 3 हफ्ते हैं, 20 से 21 दिन। इसमें कभी भी आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया जा सकता है, क्योंकि देखिए भर्ती बोर्ड ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। केवल उन्हें इंतजार है तो एक एजेंसी का है, और एजेंसी जैसे ही सेलेक्ट कर लेते हैं वो जल्दी जल्दी इस एग्ज़ाम को कराएंगे, क्योंकि यूपी पुलिस में जो प्रेफरेंस पे है वो यही एग्ज़ाम है, ध्यान रखना। उसके अलावा अगर एसआई की बात करें तो अभी तो देखो एसआई की कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन 2025 में आपको एसआई की वैकेंसी स्टार्टिंग में ही देखने को मिल सकती हैं। तो ये, अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी है वो भी आपकी लगभग लगभग मे बी आपको या तो लास्ट इस साल में लास्ट में या फिर नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में आपको देखने को मिलेंगी। तो चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी पुलिस की, चाहे दिल्ली पुलिस की, चाहे बैंक एग्जाम्स की, चाहे रेलवे एग्जाम्स की, रेलवे एनटीपीसी का जो नोटिफिकेशन है वो किसी भी टाइम आपका आ सकता है। एएलपी टेक्नीशियन और आरपीएफ के जो नोटिफिकेशन है वो ऑलरेडी आ चुके हैं, उनका एग्जाम बहुत जल्द कंडक्ट कराना है। तो आप जानते हैं हमारे चैनल पे आपको जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ्स और आपका हिंदी, इन 4 सब्जेक्ट की जो क्लासेज हैं वो बिल्कुल निःशुल्क आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। आपको उनका कोई चार्ज नहीं देना है, केवल आपको लाइक्स, कमेंट और आपका सब्सक्राइब, ये 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है हमें केवल आपसे। तो आपका, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, देखिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको हर नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाएगा और आपका जो शेड्यूल है वो कंटिन्यू बना रहेगा। मैथ्स की क्लास जो आती है वो आपकी डेली 4 PM पे आती है। रीजनिंग की क्लास आपकी 2 PM पे आती है डेली। जीके जीएस आपको मॉर्निंग में 7 AM पे आता है और हिंदी आपकी 6 PM पे आती है। तो ये हमारा क्लास का शेड्यूल है। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप फॉलो कर सकते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो आपको किसी भी टाइम, एनी 24/7 आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कराया गया है। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, इसके साथ आप जुड़ जाएंगे, जहां आपको सारी गवर्नमेंट एग्जाम से संबंधित जो भी न्यूज़ आती है या जो स्टडी मटेरियल है, हैंड रिटन नोट्स हैं, वो आपको जीके जीएस के या मैथ्स के या हिंदी के वहाँ आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। और इस क्लास की पीडीएफ जो होगी आपकी, जिस दिन चैप्टर कंप्लीट हो जाता है उस दिन, उसके 1-2 दिन बाद हम क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे ही प्रोवाइड कराएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आप टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में जाएंगे और वहां पे द फ्यूचर कोचिंग बिना स्पेस दिए डाल देंगे तो भी आप हमारे चैनल पे डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। वहां पे ज्वाइन बटन पे जाके क्लिक करके आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, जैसे कि आप जानते हैं आज हमारा मैथ्स का सेशन है, क्योंकि मंडे टू थर्सडे हम मैथ्स पढ़ते हैं। तो आज है वेडनेसडे, वेडनेसडे की क्लास है। तो वेडनेसडे में जो है हमारा सेशन मैथ्स का रहने वाला है। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्काउंट वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट किया था। तो आज हमारा नया सेशन शुरू होगा। नया टॉपिक जो है हमारा वो है अनुपात और समानुपात। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अनुपात और समानुपात। ये हमारा पार्ट 1 होने वाला है। देखते हैं कितने पार्ट आएंगे इसमें। फिलहाल तो पार्ट 1 है, वो तो बाद की बात रहेगी कि कितने पार्ट में हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो पार्ट 1 है ये हमारा। तो आज हमारा जो है चैप्टर शुरू होगा। सबसे पहले हम इसका बेसिक कंसेप्ट जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम अनुपात के बारे में। समानुपात को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम अनुपात को जान लेते हैं। अनुपात को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रेशो। तो सबसे पहले तो देखो बात यही आती है कि भाई रेशो होता क्या है। तो देखो रेशो को वैसे तो देखो कोई स्पेशल स्पेसिफिक डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि किसी भी संख्या का न्यूनतम मान, क्या कह सकते हैं हम? किसी भी संख्या का
न्यूनतम मान क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपके सामने लिख दूं संख्याएं 15 और 25, ये दो संख्याएं लिखी मैंने 15 और 25, अगर मुझे इन्हें अनुपात में डिवाइड करना है तो मैं क्या कह रहा हूं, किसी भी संख्या का न्यूनतम। अब न्यूनतम मान कैसे आएगा? डिवाइड करके आएगा। डिवाइड कैसे करना है कि भाई 15 और 25 को किसी कॉमन नंबर से डिवाइड करना है। जैसे मैं कह सकता हूँ 5 तिया 15 और 5 पंजे 25। तो जब मैंने इन दोनों संख्याओं को 3 से भाग किया तो मेरा जो रेशो बना वो कितना बना? 3:5। अब मैं किसी भी संख्या से भाग दे लूं, इससे कम ये संख्याएं नहीं हो सकती हैं। तो मैंने इसलिए कहा कि भाई किसी भी संख्या का जो न्यूनतम मान होता है कि 15 का 3 हो गया और 25 का 5 हो गया। तो अगर ये दोनों संख्याएं पेयर में है और मुझे इनका न्यूनतम मान ज्ञात करना है तो वो कितना हो जाएगा? 3 और 5 हो जाएगा। तो यही हमने परिभाषा में पढ़ा है थोड़ा सा, कि किसी भी संख्या का जो न्यूनतम मान होता है वो अनुपात कहलाता है। ठीक है, क्लियर बात है। अनुपात संख्याओं का ही होता है, ध्यान रखना। कई बार क्या होता है कि भाई लड़के और लड़कियों का अनुपात, देखिए अनुपात जो होता है वो हमेशा सेम चीजों का होता है। लड़के और लड़कियों का अनुपात नहीं निकाल सकते हम, हाँ, लेकिन लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात निकाल सकते हैं। आप किसी भी क्वेश्चन में देखना, आपको कहीं भी ये नहीं लिखा होगा कि किसी कक्षा में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात, वहां आपको हमेशा लिखा मिलेगा, क्योंकि देखो अनुपात जो होता है वो सेम संख्याओं का होता है। कि भाई लड़के अलग हैं, लड़कियां अलग हैं, तो सेम चीजें तो है नहीं। लेकिन अगर हम बात करें लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात, तो यहाँ पे संख्या जो आ गई वो सेम है दोनों की, कि संख्या लड़कों की भी होगी और लड़कियों की भी। तो यहाँ पे लड़के और लड़कियों का अनुपात नहीं है, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात है। तो किसी भी चीज में जब हम अनुपात निकालते हैं तो वो सेम चीजों का अनुपात होता है। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज बेसिक कंसेप्ट में हम जानते हैं। सबसे पहले हम प्रॉपर्टी नंबर 1 जानेंगे। वैसे तो कुछ खास नहीं है, लेकिन बेसिक चीजें हैं कि अनुपात में किसी कांस्टेंट नंबर से गुना करने पर या भाग करने पर संख्या के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्लियर है। अब इसे हम एग्जाम्पल के उससे माध्यम से समझते हैं कि मैंने माना मेरी दो संख्याएं हैं a अनुपात b। ठीक है, अब मैंने कहा है कि भाई किसी कांस्टेंट नंबर से अगर मैं गुना कर दूं या भाग कर दूं तो मेरे अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। कि अगर मैं इसमें a और b में, इसमें भी x की गुना कर दूं और इसमें भी x की गुना कर दूं तो भी मेरा अनुपात कितना रहेगा? a:b ही रहेगा। कि अगर मेरे पास दो संख्याएं हैं a और b के अनुपात में और मैं उन दोनों में x की गुना कर देता हूं तो मेरा जो अनुपात रहेगा वो अभी भी कितना रहेगा? जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से चाहे नंबर के माध्यम से समझ लो। मैंने कहा मेरे पास 3 और 5 दो के अनुपात में संख्या है। मैंने कहा कि मैं दोनों में दो दो की मल्टीप्लाई कर दूं, तो मैं अगर इसमें भी 2 की गुना कर दूं और इसमें भी 2 की गुना कर दूं तो नई संख्या क्या मिलेगी? 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। लेकिन आपको पता है कि अगर मैं 2 से भाग कर दूंगा तो मुझे दोबारा से यही संख्या मिल जाएगी। तो मेरे अनुपात में देखो अभी भी कोई चेंज नहीं आया। ऐसा नहीं है कि 6 और 10 का अनुपात पहले 3 5 था अब कुछ और बन जाएगा। तो गुना करने में भी कोई चेंज नहीं आता। और चाहे मैं a:b मेरे पास दो संख्याएं हैं और मैं a में भी x से भाग कर दूं और b में भी भाग कर दूं, किससे? x से, तो अभी भी मेरे जो अनुपात है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि x से x सीधा कट जाएगा। तो यहां भी मेरा अनुपात जो बचेगा वो a:b ही बचेगा। तो चाहे तो मैं किसी कांस्टेंट नंबर से अपने अनुपात में गुना कर दूं,
चाहे मैं किसी कांस्टेंट नंबर से अपने अनुपात में भाग कर दूं, मेरे अनुपात में कोई चेंज नहीं आता। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी तो आपकी यही है। दूसरी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या है, ये तो आपका सीधा क्वेश्चन ही बनता है। कई बार आपसे पूछा जाता है डुप्लीकेट रेशो। एसएससी में तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं डुप्लीकेट रेशो से, कि अगर रेशो का कोई सवाल आ रहा है तो वहां पे डुप्लीकेट रेशो आने के चांसेस होते हैं। अब डुप्लीकेट रेशो होता क्या है एक्चुअली में, क्या है, कुछ बच्चे तो कहते हैं कि हमने तो ये शब्द ही पहली बार सुना है, तो डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है? डबल डुप्लीकेट का मतलब होता है उसी के जैसा दूसरा रेशो। अब डुप्लीकेट रेशो में एक्चुअल में होता क्या है, कुछ भी नहीं होता। दिए गए अनुपात का वर्गानुपात ज्ञात करना, ठीक है। अब आप समझ जाओगे, क्योंकि अंग्रेजी में क्या कह रहा है, डुप्लीकेट। अब डुप्लीकेट को अगर मैं हिंदी में बात करूं तो ये क्या कहलाता है? वर्गानुपात, ठीक है। ये ध्यान रखना। अब वर्गानुपात क्या होता है? वर्गमूल। वर्गमूल नहीं, सॉरी, वर्ग स्क्वायर, यानी कि जैसे अगर मुझसे कहे कोई कि भाई ए रेसो बी का वर्गानुपात ज्ञात कीजिए, तो वहां पे नंबर भी दे सकता है, लेकिन मैंने आपको बताया कि फिलहाल हम वो क्वेश्चन जब आएंगे, जब हम उन चीजों को समझेंगे, अभी हम फिलहाल प्रॉपर्टीज समझ रहे हैं। अब ए रेसो बी का वर्गानुपात बताना है, तो मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं करना मुझे, सीधा ए स्क्वायर रेसो बी स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है। तो डुप्लीकेट रेसो क्या होता है कि अपने जो भी मुझे नंबर दिए उनका स्क्वायर करना। पॉइंट नंबर 3 क्या आएगा मेरा? पॉइंट नंबर 3 आएगा मेरा सब डुप्लीकेट रेसो। सब डुप्लीकेट रेशो क्या होता है आपका? वर्गमूलानुपात। ठीक है, सब डुप्लीकेट क्या होता है हमारा? वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात क्या होगा? क्वेश्चन आ जाएगा कि ए रेशो बी का वर्गमूलानुपात। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है एसएससी, ध्यान रखना है, तो लाइटली मत लेना, यूपी पुलिस में भी आ सकते हैं। ज्ञात कीजिए। अब आपको पता है कि जब मैं वर्गमूलानुपात निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा कि भाई मुझे क्या कह देगा कि ए रेसो बी का वर्गमूलानुपात, तो मैं क्या करूंगा, सीधा ए रूट और रेसो बी रूट, यही क्या होगा मेरा? वर्गमूलानुपात होगा। क्लियर है? तो दो चीजें हमने समझी, एक डुप्लीकेट रेसो और सब डुप्लीकेट रेसो, दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। एक में हम वर्गानुपात निकालते हैं, एक में वर्गमूलानुपात बनाते हैं। क्वेश्चन भी करेंगे हम, नेक्स्ट जो पार्ट आएगा हमारा उसमें हम इसके क्वेश्चन भी करेंगे। थर्ड फोर्थ पॉइंट क्या होगा हमारा? एक मिनट, ये तो क्वेश्चन आ गए। अच्छा, यहाँ पे स्पेस रह गया था, चलिए यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आएगा हमारा पॉइंट नंबर 4, वो आएगा हमारा ट्रिप्लीकेट। आप कहोगे ट्रिप्लीकेट क्या है, तो अगर मैं इसे हिंदी में बोलूं, ये होता है घनानुपात, यानी कि घन अनुपात। होता क्या है, दी गई या दिए गए अनुपात का घन ज्ञात करना। और घन कैसे निकालते हैं हम? 3 बार मल्टीप्लाई करके। घन ज्ञात करना, ठीक है। कैसे क्वेश्चन आएगा हमारे सामने? ए रेसो बी का
घनानुपात ज्ञात कीजिए। मतलब हमें रेशो दे देगा कुछ भी वो, और हमसे पूछ लेगा कि इनका घनानुपात। तो हम क्या करेंगे, सीधा हमारा आंसर जो बनेगा वो ए क्यूब रेशो बी क्यूब बनेगा। फोर्थ फिफ्थ पॉइंट आएगा हमारा, सब ट्रिपलेट। सब ट्रिपलेट रेशो, उसमें क्या होगा कि दिए गए अनुपात का घनमूल निकालना। दिए गए अनुपात का घनमूल ज्ञात करना। ठीक है, जैसे क्वेश्चन क्या आएगा, ए रेशो बी का घनमूलानुपात ज्ञात कीजिए। अब देखो ए रेशो बी का घनमूलानुपात अगर हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, घनमूल में ए रेशो घनमूल में बी, यही क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। घन निकालना है तो मैं क्या करूंगा, ए क्यूब बी क्यूब करूंगा। उसके बाद अगर मुझे वर्ग निकालना होगा तो हमने क्या किया था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये वाली पॉइंट। और वर्गमूल निकालना है तो ये वाला पॉइंट, रूट ए रूट बी। तो उम्मीद करूंगा ये चीज आप अच्छे से समझ गए होंगे। हमने बेसिक चीजें जानी है पूरी। बेसिक कंसेप्ट हमारा क्या था, यही था, ट्रिप्लीकेट, डुप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट और सब डुप्लीकेट रेशो। उसके बाद साधारण प्रश्न पे आते हैं। देखो जब भी रेशो के क्वेश्चन होंगे और रेशो में आपको क्वेश्चन दे रखे होंगे तो आपको ध्यान रखना है, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जब भी हम रेशो बनाते हैं किसी संख्या का तो वो 4 अंकों में होती है, ध्यान रखना। कैसे कि ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी। ठीक है, ये चीज अब देखो क्वेश्चन में भी आएगी हमारे। और जब हम इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे तो ध्यान रखना है आपको, जब हम रेशो बनाते हैं तो रेशो बनाते समय हम क्या करते हैं, बाह्य पदों का गुणनफल, गुणनफल आएगा, इक्वल टू अंतः पदों का गुणनफल। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, वैसे गुणनफल मैंने इसमें देखो गलत लिख दिया, ये वाला आएगा। ठीक है, चलिए समझ जाएंगे वो तो आप लोग, कि जब भी हमें रेशो निकालना है कोई तो हम ये वाली कंडीशन को अप्लाई करेंगे। ये आपको पूरे चैप्टर में काम आएगा। क्या कि जैसे अब आपको पता है बाह्य पद कौन से हैं, कि अगर मैं ए और डी की बात करूं तो ये मेरे बाह्य पद हैं, कि ए और डी क्या है, मेरे बाह्य पद हैं। ठीक है, और जो बी और सी हैं मेरे, वो मेरे अंतः पद हैं। ध्यान रखना है। तो अंतः पद कौन से होंगे, मेरे जो अंदर वाले हैं। देखो बेसिक सी बात है, जो अंदर वाले हैं वो अंतः पद होंगे और जो बाहर वाले हैं वो बाह्य पद होंगे। ये तो एक बेसिक सी बात होती है। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन क्या है मेरा, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह कौन सी संख्या होगी। अब देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ है, ये रहा। क्वेश्चन है मेरा 1.3 रेशो 5 सब रेशो या प्रोपोर्शन 21 रेशो क्वेश्चन मार्क। तो सोल्व अगर हम इसे करेंगे तो 1.3 रेशो 5 प्रोपोर्शन 21 रेशो क्वेश्चन मार्क। अभी हमने पढ़ा था कि जब हमें जब भी रेशो कैलकुलेट करना है वो हमेशा 4, अगर समानुपात वाली कंडीशन है तो हम 4 कंडीशन बनाएंगे, ए बी सी और डी। तो आपको पता है ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है और डी मुझे बताना है।
तो जब भी मुझे कभी ऐसी कंडीशन मिलेगी कि देखो रेशो अगर मैं बनाऊं तो ये बन गया, देखो समानुपात C रेशो D। तो अब आपको पता है कि जब मैं ऐसी कंडीशन बनाता हूं तो मुझे क्या करना है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का। बाह्य पद कौन कौन से, आप कह दोगे बाह्य पद में आपके आ जाएंगे कि A और D, A और क्या आ जाएगा D। तो अगर मैं A और D की गुना करूंगा तो मैं कह दूंगा, अगर मैं इसको x मान लूं तो ये बन जाएगा मेरा 1.3 इंटू एक्स बराबर 5। भाई अंतर वाले कौन से, अंत है कौन से हैं, 5 और 21, 5 गुना 21। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैं सोल्व करूं इसे तो ये बन जाएगा मेरा कि x बराबर कितना आएगा, 21 पंजे 105 बटे 1.3 है तो ये कितना आ जाएगा, ये 1.3 आ जाएगा। यहाँ पे पॉइंट हटाऊंगा ये 0 आ जाएगा, तो ये कितना बनेगा मेरा 1050 बटे 13। तो 1.3 था क्या ये, या 3 था खाली। अच्छा ये एक मिनट देखो, ये थोड़ा सा क्वेश्चन में हो रही है मिस्टेक, और मैं आपको इसे बता दूं तो ये 1.3 नहीं है, ये थोड़ा सा चीज़ें बदल रही हैं यहाँ पे। मैं थोड़ा सा इसे करेक्शन कर लेता हूँ। देखो ये जो ये है ना आपका 1.3, ये एक्चुअल में 1.3 नहीं है, ये यहाँ से शुरू हो रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, अब बनेगा ये क्वेश्चन नंबर 1 है, और ये 3 रेसो 5, मतलब मुझे जो रेसो बना रखा है, क्योंकि मैं ये बहुत देर से क्वेश्चन करते करते दिमाग में आ रहा था, क्वेश्चन तो सोल्व भी नहीं होगा ये, लेकिन फिर भी मैं करे जा रहा था इसे। ए कितना है मेरा 3, बी कितना है मेरा 5, समानुपात सी कितना है मेरा 21, और डी को मैं मान लेता हूँ x, क्योंकि डी तो मुझे बताना है। अब हो जाएगा देखो सोल्व कि भाई x इंटू 3 बराबर 21 गुना 5, क्योंकि अंतः पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल। अब ये बन जाएगा मेरा 3x बराबर 21 पंजे 105, 3 से मैं इसे डिवाइड कर सकता हूँ, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। तो x बराबर कितना आ गया मेरा, x बराबर आ गया मेरा 35। तो मेरा जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 35। ऑप्शन देखते हैं 40, 32, 35 और 29। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो उम्मीद करूंगा ये चीज आप अच्छे से समझ गए होंगे, किस तरीके से हमें अनुपात समानुपात पे जब कंडीशन दी होती है और 4 रेशो हमें दे रखी हो तो हम किस तरीके से चतुर्थ, देखो इस क्वेश्चन को हम चतुर्थ अनुपाती भी बोल सकते हैं, क्योंकि देखो ये जो डी होता है ये प्रथम अनुपाती होता है, ये द्वितीय या मध्य अनुपाती होता है, ये तृतीय होता है, और ये चतुर्थ होता है। अभी नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें हम समझेंगे, जो सेकंड टाइप आएगा हमारा उसमें ये मध्य अनुपाती क्या होता है, तृतीय अनुपाती क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके मध्य अनुपाती और तृतीय अनुपाती के। तो यहाँ जो मेरा आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि है 35। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कि निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह कौन सी संख्या होगी। अब देखो यहाँ मुझे डेसिमल में दे रखे नंबर, कोई बात नहीं है तो, लेकिन यहाँ भी 4 ही के ए बी सी और डी, यहाँ मुझसे तीसरे नंबर का पूछ रखा है। अब देखो इसको मैं जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो क्या बनेगा मेरा, अंतः पद कौन कौन से, डायरेक्ट करते हैं अब हम इसे, 3.5 और क्वेश्चन मार्क। बाह्य पद कौन कौन से, 14 और 12। चलिए सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले आएगा मेरा 1.2 इंटू, क्योंकि बाह्य पदों का गुणनफल आएगा 14 बराबर अंतः पदों का गुणनफल कितना 3.5 इंटू क्वेश्चन मार्क। अब देखिए पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35। अब 12 दूनी 24 बटे 5 बराबर किसके होगा, क्वेश्चन मार्क के। तो 5 चौक 20, बचा कितना 4, और 5 अट्ठे 40। तो x की वैल्यू कितनी आई मेरी 4.8। ऑप्शन है 5.0, 4.8, 9.0, 10। तो आंसर क्या बन रहा है मेरा 4.8। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहां भी कंडीशन वही है, ए बी सी डी, ये रहा मेरा, देखो मैंने बनाया था ए रेसो बी समानुपात सी रेसो डी, या ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। तो इस तरीके से आप जब भी आपको कभी 4 रेसो दे रखे हो
और उनमें एक आधा मिसिंग हो तो आप इसे ए बी सी डी के फॉर्म में लिख लो, और अंदर वालों की अंदर गुना कर दो और बाहर वालों की बाहर गुना कर दो। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में क्वेश्चन तो हमारा सेम ही है, केवल हमें नंबर चेक करने हैं। देखो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी और यहाँ डी बन गया, और ए बी। अब देखो बी और सी की गुना करेंगे यानी कि एक्स और 9 की गुना हो जाएगी, और किस किस की होगी, 4.6 और 2.6 की। तो 4.5 इंटू 2.6 बराबर 9 इंटू एक्स। ठीक है, अब ये कट जाएगा, 9 पंजे 45.5 आ गया, और 26 पंजे कितने होते हैं, 130। पॉइंट कितने हैं, 2 अंक हैं, तो x बराबर कितना आएगा, 26 पंजे 130, 130 में जब मैं 2 अंक दशमलव के लगाऊंगा तो कितना बनेगा, 1.3। तो एक लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं होता। अब 1.3 कह दो या 1.30 कह दोगे, आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है 26 पंजे 130 होते हैं, तो 130 में जब दशमलव लगाएंगे तो 2 अंकों के बाद ही तो लगेगा। तो आंसर हो जाएगा मेरा 1.30, जो कि ऑप्शन है सी वाला। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाई x, भाई सीधा सीधा है, देखो ए बी सी डी वाले फॉर्म में ही है। तो देखो ये a, ये मेरा b, समानुपात c और d। अब आपको पता है बी सी की अंदर गुना होगी और ए और डी की बाहर गुना होगी, तो x गुना 4.5 बराबर 9 गुना 1। अगर मैं सोल्व करता हूं तो क्या बनेगा मेरा, कि भाई x बराबर 9/4.5, पॉइंट हटाऊंगा 0 लग जाएगी, 45 दूनी 90। तो x बराबर कितना आ गया मेरा, 2 आ जाएगा। ऑप्शन में है, पहला ही ऑप्शन मेरा क्या है, 2 आ रहा है। तो उम्मीद करूंगा इजीली आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक करेंगे, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको सभी अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिर भी आपका कोई डाउट है या आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। आपके लिए कमेंट बॉक्स जो है वो ओपन रहता है। और कमेंट बॉक्स देखिए इसलिए होता है कि आपका अगर कोई भी डाउट है, क्योंकि देखिए ऑनलाइन में फेस टू फेस तो मीटिंग होती नहीं, ऑनलाइन में केवल कमेंट ही ऐसा जरिया होता है जो आपकी बात हमारे पास तक पहुंचाती है। तो अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा कि आपके चीज़ें क्या दिमाग में है, चीज़ें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो ये चीज़ें आपके कमेंट के द्वारा ही हमें समझ में आएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1.5 रेसो 2.3। ये ए हो जाएगा मेरा, ये बी हो जाएगा, समानुपात ये सी है और ये डी। तो बाहर वालों की बाहर गुना, अंदर वालों की अंदर गुना। तो ये बन जाएगा मेरा 2.3 इंटू एक्स बराबर कितना, 1.5 इंटू 4.6। आपको पता है 23 दूनी 46 हो जाएगा सीधा सीधा, और 15 दूनी 30। तो x बराबर कितना आएगा, ये आएगा सीधा सीधा 3। कैसे, 15 दूनी 30 और दशमलव का एक अंक है तो हम भी लगा देंगे, तो x बराबर कितना आ गया हमारा 3.0। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा मेरा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है 3.0। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इस टाइप के को आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देंगे। ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि मैं 5 क्वेश्चन करा चुका हूँ और ये छठा क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, और फिर मैं टाइप चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि एक ही टाइप के देखो मैंने 5 सवाल आपको बिल्कुल करा दिए हैं। और अगर 5 सवाल के बाद भी आपका आंसर सही से नहीं आता है तो फिर कहीं ना कहीं आपको इस वीडियो को रिवर्स में जाके दोबारा देखना है। जब तक समझ में नहीं आती चीजें तब तक कंटिन्यू देखना है, चाहे आपको 10 बार देखना हो। देखिए ऑफलाइन कोचिंग में भी तो ये होता है कि जब किसी बच्चे को समझ नहीं आता तो वो दोबारा से पूछता है, तिबारा से पूछता है। अब ये सुविधा आपको होगी कि आप बिना पूछे भी कर सकते हो, रिवर्स करो और दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं।
बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे, और नेक्स्ट टाइप मेरा क्या होगा, अनुपाती संख्याएं ज्ञात करना। टाइप नंबर 2 होगा मेरा ये, और ये है आपका अनुपाती संख्या ज्ञात करना। अनुपाती संख्या क्या होती है, देखो 4 तरीके से अनुपाती संख्या बनती है। पहला होता है हमारा प्रथमानुपाती, दूसरा होता है हमारा मध्यानुपाती, तीसरा होता है हमारा तृतीयानुपाती, और चौथा होता है हमारा चतुर्थानुपाती। तो नंबर आपके जैसे बोल रहा है वैसे ही होता है, ठीक है। प्रथमानुपाती, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती। जैसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 0.8 तथा 0.2 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, तृतीयानुपाती, यानी कि कौन सा, थर्ड वाला। अब देखिए फर्स्ट और फोर्थ वाले तो सेम है। सेम कैसे हैं कि जो हमने पिछला टाइप किया है, जो हमने लास्ट वाला टाइप किया है, उसके अकॉर्डिंग हम कर लेंगे कि बाह्य पदों का गुणनफल, यहां आएगा नहीं शायद ही, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं कि बाह्य पदों की गुना बराबर अंतः पदों की गुना, ठीक है। तो पहला और चौथा अनुपात तो देखो आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं कि बाह्य पदों की गुना बराबर अंतः पदों की गुना। लेकिन अब होगा क्या, देखो जब भी प्रथमानुपाती होगा ना आपके सामने, तो कंडीशन क्या बनेगी, एक्स रेसो ए रेसो बी रेसो सी। क्यों, क्योंकि भाई प्रथम अनुपाती है, तो यानी कि पहले वाला गायब है। हालांकि हम इसे बी सी डी भी बोल सकते हैं। कहने का मतलब ये होगा कि जब आपसे प्रथमानुपाती पूछा जाएगा तो आपको 3 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और चौथा आपसे पूछा जाएगा। सेम कंडीशन कहाँ होगी, चतुर्थ अनुपाती में। चतुर्थ अनुपाती में क्या होगा कि ए रेसो बी प्रोपोर्शन सी रेसो एक्स, डी गायब होगा। अब यहां जैसे एक्स गायब था, तीनों दे रखे थे एबीसी, या हम बी सी डी कह सकते हैं। चतुर्थ अनुपाती में क्या होगा, शुरू के तीनों दे रखे होंगे, चौथा गायब होगा, तभी तो चतुर्थ अनुपाती बनेगा। जब मध्यानुपाती आएगा, यहां रेसो हमें केवल दो मिलते हैं, ए रेसो बी बस, जैसे आप देख रहे होंगे। और तृतीयानुपाती में भी कितने मिलते हैं, ए रेसो बी। तो यहाँ थोड़ा सा ये डिफिकल्ट रहता है सोल्व करना, इसे मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। तो फर्स्ट और फोर्थ, तो आप जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में, पिछले वाले पूरे टाइप में हमने जो फॉर्मूला लगाया था कि बाह्य पदों की का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल, वहीं से निकल जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती पे। अब मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती है क्या, देखो इस चीज को हम समझेंगे इस क्वेश्चन के माध्यम से। आपको सबसे ज्यादा इन पे और इनसे ही क्वेश्चन बनता है, सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। जो इंपॉर्टेंट है आपके वो सेकंड और थर्ड वाला ही है, कौन सा, मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है 0.8 तथा 0.2 का तृतीयानुपाती कौन सा है। अब तृतीयानुपाती होता कौन सा है, सबसे पहले देखो आपको पता है, पहला होगा ए, दूसरा होगा बी और तीसरा होगा एक्स, ठीक है। तृतीयानुपाती कौन सा, ये पहला अनुपात, ये दूसरा अनुपात और ये आपका तीसरा अनुपात। लेकिन होता क्या है कि भाई मुझे तो जब भी कोई अनुपात का क्वेश्चन सोल्व करना है वो मुझे 4 अनुपात में चाहिए। कौन, किस कंडीशन में, ए रेसो बी प्रपोर्शन सी रेसो डी। अब समस्या ये है कि यहां तो मेरे पास 3 ही अनुपात बन रहे हैं, ए बी और एक्स। तो हमेशा ध्यान रखना है जो मिडिल वाली संख्या होगी ना वो 2 बार रिपीट होगी। जैसे ए बी एक्स, तो मैं क्या करूंगा, इसे बी बन गया, चलिए कोई बात नहीं, यहां पे कर लेते हैं हम, ए रेसो बी बन गया प्रपोर्शन। अब मेरे पास एक्स है ना, लेकिन मैं क्या करूंगा, पहले बी को रखूंगा फिर एक्स रखूंगा, क्योंकि मेरे पास मिडिल वाली संख्या कौन सी है, बी है। तो बी कितनी बार आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब कंडीशन जो बनेगी वो यही बन जाएगी, ये वाली,
कैसे, मेरे पास 4 रेशो हो गए। अब अंतः पदों का गुणनफल यानी कि b का गुना और बाह्य पदों की गुना, तो ये बन जाएगा मेरा x गुना a बराबर b स्क्वायर। अब x निकालना है मुझे, तो x बराबर क्या बन जाएगा, b स्क्वायर अपॉन a। ठीक है ना, कि भाई x बराबर, क्योंकि मुझे तो x की वैल्यू बतानी है, तो x क्या होगा मेरा, बी स्क्वायर अपॉन ए। अब कई कोचिंग वाले क्या करते हैं, टीचर क्या करते हैं, वो सीधा सीधा कह देंगे कि जब भी आपको तृतीयानुपाती निकालना हो तो आप फॉर्मूला लगा देना बी स्क्वायर अपॉन ए। लेकिन बच्चे घूम जाते हैं कि भाई ये बी स्क्वायर अपॉन ए आया कहाँ से। तो ये जो बी स्क्वायर अपॉन ए है, ये कहाँ से आया है, ये आपका निकल के आया है इस अनुपात से। ठीक है, कि जब हमने तृतीयानुपाती निकाला तो मिडिल वाली संख्या हमेशा डबल होगी, तो हमने b की गुना 2 बार कर लिया, b और b, और फिर हमारा x बराबर जो आ गया वो हमारा क्या बन के आया, बी स्क्वायर अपॉन ए। क्योंकि आप देख रहे हैं x गुना a बराबर बी स्क्वायर, क्योंकि b की गुना b में होगी। अब नंबर में लगाते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब हम उस चीज को अप्लाई करते हैं अपने नंबर से। आपको पता है 0.8 तथा 0.2 का तृतीयानुपाती। अब मुझे बताओ 0.8 अनुपात 0.2 अनुपात x, यही तो बनेगा तीन तृतीयानुपाती तीसरा। लेकिन मुझे क्या करना है, ये मेरा a है, ये मेरा b है और ये मेरा c है। ठीक है, अब आपको पता है जो बीच वाली संख्या कौन सी है, 0.2, तो ये 2 बार गुना हो जाएगी। कैसे, देखो आप फॉर्मूला भी देख रहे होगे, बी स्क्वायर, अब ये मेरा a होगा और ये मेरा b होगा। अब बी स्क्वायर अपॉन ए होगा, यानी कि 0.2 गुना 0.2 बटे ए कितना है मेरा, 0.8। अब देखो इस पॉइंट से ये पॉइंट कट गया, ये कितनी बार कट जाएगा, 2 चौक 8। अब 4 से 0.2 तो सोल्व होगा नहीं, लेकिन मैं क्या करता हूं इसमें, यहां पॉइंट हटा के क्या कर देता हूं मैं, ये कर देता हूं मैं नीचे 0 लगा देता हूं। अब मेरे पास संख्या बन गई 2/40। भाई 2/40 ही तो है। अब अगर मैं इसे सोल्व करूंगा तो कितना आएगा, 1/20। अब क्योंकि मुझे तो सोल्व करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने दशमलव लगाया और एक 0 लगा दी। क्या 20 से 10 कट जाएगा, नहीं कटेगा। मैंने एक 0 उठाई, फिर मैंने एक 0 लगा दी और 20 पंजे 100। तो मेरा जो आंसर बन गया वो कितना बन गया, 0.05। ऑप्शन है 0.9, 0.4, 0.32, 0.32, 0.05। तो मेरा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरा यहाँ पे राइट आंसर, 0.05। तो आपको देखो फॉर्मूला, आपको देखो इतना बड़ा नहीं करना है, आपको सीधा फॉर्मूला करना है कि बी स्क्वायर अपॉन ए। लेकिन ये कहां से आया, ये आया इस अनुपात से। क्लियर है, जैसे आपको पता है a कितना है मेरा, 0.8 और b कितना है मेरा, 0.2। अब मैं सीधा क्या करूंगा, 0.2 गुना 0.2 बटे 0.8 कर दूंगा, तो सीधा मेरा जो कैलकुलेशन आएगी उस कैलकुलेशन से मेरा आंसर आ जाएगा 0.05। तो तृतीयानुपाती कैसे आता है, बी स्क्वायर अपॉन ए। तो आप सीधा सीधा फॉर्मूला याद कर लेंगे कि बी स्क्वायर अपॉन ए, क्योंकि देखो हमें क्वेश्चन को कम समय में करना है, और कम समय में अगर हमें तृतीयानुपाती निकालना है, क्योंकि देखो अगर हम इतना सब तामझाम जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं टाइम टेकिंग हो जाएगा, लेकिन टाइम तो हमें बचाना है। और टाइम कैसे बचेगा, टाइम बचेगा जब हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो तृतीयानुपाती का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर अपॉन ए, ये आपको याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछा है मध्यानुपाती। अभी मैंने आपको तृतीयानुपाती बताया था, अब मैं आपको क्या बताऊंगा, मध्यानुपाती बताऊंगा। ठीक है, अब मध्यानुपाती क्या होता है, मैं पहले आपको साइड में बता देता हूं ये चीजें। मध्यानुपाती, क्लियर। अब मध्यानुपाती कैसे निकालेंगे कि भाई ए रेसो एक्स रेसो बी, तो मध्यानुपात कौन सा आ गया मेरा, एक्स आ गया। अब इसको सोल्व करना है मुझे। आपको पता है रेसो मेरे 4 होते हैं हमेशा, कैसे, ए रेसो बी रेसो प्रोपोर्शन सी रेसो डी।
अब क्योंकि मुझे कौन सा निकालना है, मध्यानुपाती, मध्य में कौन सा नंबर है, x है। मैंने कहा था बीच वाला नंबर हमेशा 2 बार लिखा जाएगा अगर मेरे पास 2 ही अनुपात हैं। भाई 2 ही तो है मेरे पास, 9 और 25। तो अब मैं क्या करूंगा कि भाई a रेसो x प्रपोर्शन x रेसो b। अब अगर मैं इसे सोल्व करता हूं तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर। भाई ये क्या बनेगा मेरा बाह्य पद, और ये क्या बन गए अंतः पद। तो ये बन गया मेरा एक्स स्क्वायर बराबर a गुना b। तो x बराबर क्या होगा, स्क्वायर हटाना है, दोनों तरफ क्या कर दूंगा मैं, रूट कर दूंगा। तो इस स्क्वायर से ये खत्म हो जाएगा, तो x बराबर कितना बचा, रूट ए बी। अब जो फॉर्मूला आप डायरेक्ट पढ़ते हो वो कहां से आया, वो आया इन अनुपात से। ठीक है, मेन होता है देखो हमारा फॉर्मूला आया कहां से। अब जब भी मुझे मध्यानुपाती निकालना होगा तो मैं सीधा सीधा क्या करूंगा, अपने दिए गए नंबरों को क्या कर दूंगा, रूट ए बी के माध्यम से सोल्व कर दूंगा। अब देखो रूट ए बी में ए मेरा क्या है, ये है, और बी क्या है मेरा, ये रहा। अब पहले मैं इसे ए बी सी डी से सोल्व करता हूं। ए कितना मेरा, भाई मेरे को पता है कि ए रेसो बी रेसो प्रपोर्शन सी रेसो डी। बीच वाली संख्या डबल रहती है, यहां पे क्या आएगा, बी आएगा ये। ठीक है, बी बी नहीं सॉरी एक्स आएगा यहाँ पे तो मेरा, क्योंकि मुझे तो ये बताना है ना। तो मैं कंडीशन कैसी बनाऊंगा, मैं कंडीशन बनाऊंगा आपकी ए रेसो एक्स प्रोपोर्शन एक्स रेसो बी, इस तरीके से बनेगा। अब ए क्या है मेरा 9 है, बी क्या है 25। रख देते हैं कि 9 गुना, आपको पता है बाहर वालों की गुना होगी तो 25 आएगा, बराबर x गुना x। अब x की x में गुना करोगे क्या आएगा, स्क्वायर, बराबर किसके, 25 निम्मा 225 के। मुझे तो x की वैल्यू निकालनी है तो दोनों तरफ का क्या कर देता हूं मैं, वर्गमूल। इससे ये खत्म, तो x बराबर कितना आ जाएगा मेरा, x बराबर आ जाएगा 15। अब मैं डायरेक्ट भी अगर कर देता कि भाई मुझे पता है रूट a गुना b होता है। अब a कितना 9, b कितना 25। आपको पता है 9 किसका वर्ग है, 3 का, 25 किसका वर्ग है, 5 का, तो 5 दिया 15। डायरेक्ट मेरा आंसर हो जाता है। x की वैल्यू कितनी आई थी, 15 आई थी। ऑप्शन है 15, 18, 25, 29। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती दोनों को अच्छे से समझ जाएंगे। तृतीयानुपाती क्या था हमारा, वी स्क्वायर अपॉन ए, और मध्यानुपाती क्या बनेगा हमारा, रूट ए इंटू बी। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि जो परेशानी होगी वो इसमें होगी, मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती में। तो तृतीयानुपाती कैसे निकालना है, वी स्क्वायर अपॉन ए से। मध्यानुपाती कैसे निकालना है, रूट ए बी से। क्लियर है। अब देखो तृतीयानुपाती निकालना है, तृतीयानुपाती कैसे निकलेगा, बी स्क्वायर अपॉन ए से। तो करो स्क्वायर एक बार। भाई तृतीयानुपाती के लिए मैंने बताया था अभी, देखो ये रहा तृतीयानुपाती क्या, बी स्क्वायर अपॉन ए। चलिए सोल्व करते हैं। देखो जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये चीजें याद नहीं होंगी। आपको पता है तृतीयानुपाती बराबर होता है बी स्क्वायर अपॉन ए से। अब बी स्क्वायर अपॉन ए का मतलब क्या है, ए हो जाएगा मेरा 12 और बी हो जाएगा मेरा 30। तो 30 गुना 30/12, कटेगा नंबर 3 चौक 12, 3 से काटा 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, और 2 से काटा मैंने इसे 15, और 15 पंजे 75। तो 12 और 30 का तृतीयानुपाती क्या होगा हमारा, 75। ऑप्शन है 80, 75, 60 और 70। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि कितना है 75। तो उम्मीद करूंगा आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा, और सेशन पसंद आ रहा है तो देखिए आप एक लाइक कर दीजिए। लाइक करने में कोई आपका पैसा नहीं जा रहा, आप कंजूसी नहीं करेंगे। पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, ताकि आपको आने वाले जो अपडेट्स और नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम से मिलते रहें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6, 5 और 21 का चतुर्थ अनुपाती बताइए। मैंने बताया था कि अगर आपको प्रथम अनुपात और चतुर्थ अनुपात निकालना है तो आप सिंपल क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओगे, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल। अब आपको पता है, देखो चतुर्थ अनुपाती निकालना है, कैसे निकलेगा, A/B प्रोपोर्शन C/X, क्योंकि चतुर्थ अनुपाती कहां आता है, D में आता है। अब 6:5 प्रोपोर्शन 21:X। तो हमने जो फर्स्ट टाइप किया था बिल्कुल वैसे ही है। कैसे कि भाई अंदर वालों की गुना, यानी कि 21 की 5 में गुना और x की 6 में गुना, तो ये बन जाएगा 6 गुना x बराबर 5 गुना 21। तो x बराबर कितना आएगा मेरा, 21 पंजे 105 बटे 6। 3 से काट लेंगे, 3 दूनी 6, 3 से काटा 3 तिया 9, 3 पंजे 15, तो 35 बटे 2 कितना, 17.5। तो ए बी इसका जो मतलब 6, 5 और 21 का चतुर्थ अनुपाती कितना आएगा मेरा, 17.5। ऑप्शन है 19.2, 17.5, 20.0 और 16.4। तो मेरा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 17.5 हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और उम्मीद करूंगा आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि हमने फर्स्ट टाइप में इसके 5 क्वेश्चन किए थे। एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8, 5 और 2.5 का प्रथम अनुपाती ज्ञात कीजिए। आपको पता है प्रथम अनुपाती कौन सा होगा, ए वाला। तो मैं अगर A/B प्रोपोर्शन C/D बनाऊं तो ए की जगह मैं क्या रख लूंगा, x। b कितना है मेरा 8 प्रोपोर्शन c कितना है मेरा 5 और d कितना है मेरा 2.5। तो बाहर वाले क्या, 2.5 गुना x बराबर 8 गुना 5। अंदर वालों की गुना 2.5 से काट दूंगा, 2.5 दूनी 5 और 8 दूनी 16। तो x बराबर कितना आ गया मेरा, 16 आ गया। तो ये था मेरा आंसर प्रथमानुपाती का, कितना है 16। ऑप्शन है पहला नंबर ही मेरा जो आंसर है वो क्या है, 16 है ऑप्शन। तो हमारा विकल्प नंबर ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा राइट आंसर। और उम्मीद करूंगा ये सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपका डाउट या क्वेरी है, क्योंकि ये हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था, कोई भी आपको डाउट या क्वेरी है अगर आपकी, तो आप सीधा हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। आपकी क्वेरी का बिल्कुल आपको समाधान दिया जाएगा। अगर आपको कोई डाउट है या आपका कोई सजेशन है तो सबका हमारे चैनल पे वेलकम है। देखिए आप अगर कोई सजेशन देते हैं तो हम वेलकम करेंगे उसका, कि हम अच्छे से उस चीज को अप्लाई कर सकें। आने वाली जो वीडियो होंगी हम उस सजेशन को अप्लाई करके ही, इम्प्लीमेंट करके ही उसे बनाने की कोशिश करेंगे। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन दबा लेंगे ताकि आपको सभी अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। और अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप पुरानी वीडियोस भी हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट का लिंक पड़ा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां जाके आप पुरानी वीडियोस भी अपनी देख सकते हैं ताकि आप जल्दी से अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।